अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज जो महिला रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है या फिर जो महिला रिजर्वेशन है उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ख़ास करके ये तो लड़कियों के लिए वीडियो रहेगा, तो थोड़ा समझते हैं कि क्या है, क्योंकि काफ़ी कॉल आ रहे हैं मुझे और कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें कि महिला सर्टिफिकेट या महिला रिजर्वेशन प्रमाण पत्र क्या रहता है और उसको कहाँ से निकालना पड़ता है। तो थोड़ा समझ लेते हैं कि ये महिला रिजर्वेशन है क्या, आपको कौन से सर्टिफिकेट निकालना है, क्या करना है, समझते हैं इसको डिटेल में समझते हैं। एक एक करके समझाता हूँ मैं। बच्चों जो सेकंड टेट हुआ था उसमें अपने काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए थे अपनी क्लास से, करीब 170 पौने 200 के करीब अपने बच्चे गवर्नमेंट जॉब पे लगे हैं अपनी क्लास से पास होकर। बहुत अच्छे से रिजल्ट आए। जो महाराष्ट्र में टॉपर है वो अपनी क्लास से ही है, आपके सामने स्कोर भी है 141 और काफ़ी बच्चों का बहुत अच्छा स्कोर था 130, अब बहुत सारे बच्चे थे, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए। उसके साथ साथ ये पूरी लिस्ट है जो अधूरी है, जो हम लोग अभी बता नहीं सकते, इसलिए नहीं इसको यहाँ पे वो कर रहे। साथ साथ ये ऐड महा टीटी की टेट की बैचेस स्टार्ट हो चुकी है, जो भी इंटरेस्टेड है वो कॉल कर सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको शेयर करता हूँ। साथ साथ महा टीटी की भी बैचेस है ना स्टार्ट हो चुके हैं, अभी 10 तारीख से स्टार्ट हुई है। जो क्लासेस है उर्दू और इंग्लिश मीडियम के लिए ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी क्लासेस है। इसमें हम सारी हर तरह से तैयारी कराते हैं, आपको लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स वगैरह, मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज़ें कराते हैं इसमें। यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल है, ऑफलाइन वाले बच्चे यहाँ आ सकते हैं और ऑनलाइन वाले बच्चे जो है तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट डिटेल है। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा या थंबनेल पे भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी रब्ता कर सकते हैं। तो समझते हैं हमारी कहानी। देखो रिजर्वेशन है ना, महिला रिजर्वेशन जो है ना, तो वो एक तरह का पैरेलल रिजर्वेशन है, या फिर उसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, या फिर आम भाषा में बात करें तो रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते कि ये एसटी है, अगर इनको 100 जगह इनके अलॉट होती है रिजर्वेशन में 100, तो 100 में से 30% है ना जो इनकी महिलाओं को देगा उनकी कैटेगरी के। तो ऐसा हर कैटेगरी के जो सीट अलॉट होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उनमें से 30% है ना वहाँ उनकी महिलाओं को वो रिजर्व होते हैं सीट। 30% रिजर्वेशन है, तो ये सबके लिए है। इस तरह सबके लिए 30% आपको वहाँ से महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया उसमें। तो अब ये सर्टिफिकेट किसके लिए ज़रूरी है ये भी समझते हैं। देखो जो एससी है, ये जो एससी है और एसटी है, इनका कास्ट सर्टिफिकेट ही इनका महिला सर्टिफिकेट भी है। उनको अलग से महिला सर्टिफिकेट निकालना नहीं होता है, उनका अपना कास्ट सर्टिफिकेट ही महिला सर्टिफिकेट का भी काम कर लेता है। सिर्फ जब वो फॉर्म भरेंगे तब आप लिखते हैं ना कि महिला बोल के सिलेक्ट करो, बस उतना ही काफ़ी है, उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद में आते हैं हम लोग यहाँ पर एनटी, बीजीएनटी और ओबीसी, ये तीनों के बारे में बात करते हैं। तो ये तीनों क्या करते हैं, अपने अपने कास्ट सर्टिफिकेट निकालते हैं। उसके साथ साथ उनको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी निकालना होता है, क्योंकि ये 8 लाख से इनकम वाले लोगों को ही ये कैटेगरी का एनटी, बीजीएनटी और ओबीसी जो है, तो 8 लाख तक जिनकी इनकम कम है, यानी 8 से लाख इनकम से, मतलब 8 लाख से जिनकी इनकम कम है, उनको ये रिजर्वेशन का लाभ मिलता है। तो वो 8 लाख दिखाने के लिए उनको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है। तो ये जो कास्ट के लोग हैं तीनों, कौन कौन से, एक है एनटी, बीजीएनटी और ओबीसी, तो इन लोगों को अपनी कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ एक नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट निकालना होता है। तो उनका ये जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है, ये उनका महिला रिजर्वेशन का भी काम करता है साथ साथ। तो मतलब आपको ये निकल गया तो आपको अलग से कुछ महिला रिजर्वेशन सर्टिफिकेट निकालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जब आपको फॉर्म भरते थे पूछेगा महिलाएं के बस टिक मार्क करने का मेल फीमेल का, तो वहाँ पे आपका हो जाता। बट याद रखिए कि इन तीनों को नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। उसके बाद में आते हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस में। जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं तो वो अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट निकालते ना, तो जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो महिला है, वुमेन्स है, तो उन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट निकाल लिया, तो समझ लो उनका यही सर्टिफिकेट महिला रिजर्वेशन या फिर वुमेन रिजर्वेशन सर्टिफिकेट का भी काम करता है। उनको अलग से और कुछ सर्टिफिकेट निकालने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं होती है, सिर्फ आपको सिलेक्ट करना होता है कि मेल फीमेल, तो वो तो ऑब्वियसली सब करती ही है, तो अलग से आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ही आपका महिला रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट भी होता है, अलग से आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आते हैं ओपन की जो महिला है, उनके लिए यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, वही उनका महिला रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट होता है। अभी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है ना, ये आपको ई सेवा में या ई सेतु में, जो ई सेवा केंद्र है वहाँ पर, या फिर ई सेतु में जो तहसील का जो एक, मतलब उन्होंने जो तहसील का काम अलॉट किया है, वो लोग जो करते हैं, जो इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं, आपका रहवासी बनाते हैं, वो सब बनाते हैं, तो वही आपको आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी बना के देते हैं वहाँ से। तो 300-400, कई 200, कई 300, कई 400-500, इससे अलग अलग जगह उसके अलग अलग तरीके से वो बना के दे देते हैं। तो आपको सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाना है। किसको? जो ओपन की महिला है उनको। ये बहुत सिंपल होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगते, सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट चाहिए रहता है
जो महिला है, जो लड़की है, उसके फादर का या फिर उसके शौहर का इनकम सर्टिफिकेट लगता है। फिर उसके बेसिस पे ये अगर 8 लाख से नीचे इनकम है उनकी ओपन वालों की, तो उनको ये महिला रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है। तो अलग से कोई सर्टिफिकेट महिला कास्ट या रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बनाना नहीं है। सिर्फ आप जो भी कैटेगरी में हो, आपको जो भी मतलब मैंने जो समझाया उस तरह आपको बस ये बताना है किसी भी हाल में। देखो, महिला अगर कोई महिला है तो उसके लिए महिला रिकॉग्नाइज करने के लिए अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं बनाना है। जैसे हमारे पास में अलग अलग जात है या कास्ट है, तो उनको वो कास्ट है डिसाइड करने के लिए उनको सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। पर महिला है उसको पहचानने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, आपको सिर्फ सर्टिफिकेट कौन सा देना रहता महिला रिजर्वेशन के, कि आप 8 लाख से ज़्यादा इनकम वाले नहीं है बोल के, आप क्रीमी लेयर में नहीं आते, आप गरीब है, नॉन क्रीमी लेयर में आते, तो ये आपको बताना रहता है। इसके लिए आपको नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट लगता है। एक बार फिर बता देता हूँ कि ईडब्ल्यूएस वाले, ये जो ओपन वाले बच्चे हैं, उन मतलब ओपन की जो महिला है उनको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट सेतु से बनाना है या ई सेवा केंद्र से बनाना है। जो ईडब्ल्यूएस वाले जो रिजर्वेशन में जो महिला है, उन महिलाओं का या उन लड़कियों का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ही इनफ है, उसके अलावा और कुछ नहीं करने का। ये आपका महिला सर्टिफिकेट का भी काम करता है। उसके बाद में ये तीनों है, एनटी, बीजेएनटी और ओबीसी। तो यहाँ पर जो उनके कास्ट सर्टिफिकेट के साथ जो उनका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है, वही उनका महिला रिजर्वेशन होता है। और आखिर में एससी और एसटी, इनको कुछ नहीं करना है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी बनाना नहीं है, कुछ नहीं, बस उनका कास्ट सर्टिफिकेट ही उनके लिए महिला रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट का भी काम करता है। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको समझ में आएगा कि क्या करना है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस रिगार्ड अगर फिर भी किसी की कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, तो आप मैसेज कीजिए। आप कमेंट में जो भी बताएंगे ना, तो मैं वीडियो के ज़रिए उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और आप बने रहिए यहाँ से, क्योंकि मैं जो टेट शिक्षक भर्ती है या टीचर जो भर्ती है, उससे रिगार्डिंग जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, उस पर मैं आप कंटिन्यूसली आपको वीडियो बनाकर सारी क्लैरिटी आपको के सामने लाने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके लिए क्या कीजिए, आप अपने साथ बने रहिए, चैनल वगैरह को सब्सक्राइब वगैरह करके रखिए। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।